लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कल भी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली, लेकिन पहली लिस्ट जारी नहीं हुई। चुनाव समिति की बैठक आज फिर है। मंथन पर मंथन, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही है बीजेपी की पहली लिस्ट। एक तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 6 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अब तक शुरुआत भी नहीं की है। शनिवार के बाद मंगलवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में एक बार फिर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट तब भी बाहर नहीं आई। ये बैठक आज भी होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। मंगलवार की बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव अनिल जैन ने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों के टिकट काटने की सिफारिश कर दी गई। इनकी जगह नए उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ यूनिट ने केंद्रीय चुनाव समिति से एक प्रस्ताव रखा। हम स्वेच्छा से सर्वसम्मति से सारे कैंडिडेट बदलना चाहते हैं, जिसकी की अनुमति केंद्रीय चुनाव समिति ने दी है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दांव खेला है। इसके तहत ये तय किया गया है कि उम्मीदवारों की जो नई सूची होगी, उसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। नंबर 1, विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा। नंबर 2, जिन 10 सांसदों का टिकट कटा है, उसके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा। नंबर 3, छत्तीसगढ़ के किसी मौजूदा विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन रमन सिंह जैसे उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक मंगलवार शाम 7:30 बजे शुरू हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा समेत 10 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची हुई। इससे पहले शनिवार को भी चुनाव समिति की बैठक रात 2 बजे तक चली थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री खुद एक लोकसभा सीट पर चर्चा कर रहे थे। इस बैठक के बाद ही शाहनवाज हुसैन और शत्रुघ्न सिन्हा के टिकट कटने और गिरिराज की सीट नवादा से बेगूसराय करने की खबर आई थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।